याई संकल्प की पूर्ति के लिए भक्ति काल में श्री ब्रह्मा जी ने अपने एक अंश से नाभा जी के रूप में अवतार लिया और नाभा जी जन्मांध थे। ऐसे अंधे नहीं थे, नेत्रों के चिन्ह ही नहीं थे, यहां से यहां तक सपाट। कई अंधे होते हैं उनकी आंख तो खुलती है, दिखता नहीं है, पर उनके तो नेत्र के चिन्ह तक नहीं थे, यहां से यहां तक सपाट चर्म था। यह भी पता नहीं चलता कि सूर्योदय हो गया सूर्यास्त हो गया, ऐसे अंधे थे। कहां जन्म हुआ नाभा जी का? वर्तमान समय में तो तरह तरह की धारणाएं हैं, उन सब बातों में हमको पढ़ना नहीं है। हम तो जिस ग्रंथ की कथा कह रहे हैं उसके टीकाकार के प्रमाण का आश्रय लेकर निवेदन कर रहे हैं। प्रियादास जी ने लिखा है, हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध जाको, भयो दृगहीन सो नवीन बात जानिए। हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध जाको, हनुमान वंश में जन्म हुआ। आप सबके मन में आ रही होगी कि का उटपटांग बोल रहे हैं। हनुमान जी नैष्ठिक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, हनुमान जी को वंश कब चल गए हो जो हनुमान वंश? आपने कहीं सुना हनुमान वंश? भाई सच्ची सच्ची बात बताओ। सूर्य वंश, चंद्र वंश, विप्र वंश, ये तो सब आपने सुने होंगे। हनुमान वंश सुना आपने कभी कहीं? नहीं सुना। फिर आज से लगभग 350 वर्ष से भी पहले श्री प्रियादास जी हनुमान वंश का वर्णन कर रहे हैं। तो इतने पुराने में 350 से 400 साल पहले की बात वो लिख रहे हैं, तो अब प्रामाणिक तो नहीं होगा। इसका आशय है महाराष्ट्र के एक अत्यंत पवित्र ब्राह्मण, ऋग्वेदी ब्राह्मण, वे भगवान के अनन्य भक्त थे, श्री हनुमान जी के परम उपासक थे, सर्वशास्त्र निष्णात थे, अत्यंत सदाचारी थे। पर कोई दुर्योग ऐसा था कि उनके कोई संतति नहीं हुई, संतान नहीं है, इसका कष्ट भी उन ब्राह्मण देवता के मन में नहीं था। बहुत ध्यान से सुने जो हम कहने जा रहे हैं बात। अभाव की अनुभूति उस व्यक्ति को होती है जिसकी चित्तवृत्ति भगवान में नहीं लगी हुई है। भगवान में जिसकी चित्तवृत्ति नहीं लगी हुई है उसको संसार की सारी वस्तुएं मिल जाएं तो भी उसके अभाव की निवृत्ति तो नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति अभाव रूप है और परमात्मा भाव रूप है। इसलिए भाव रूप परमात्मा में जिसके अंतःकरण की स्थिति हो जाएगी उसके समस्त अभावों की निवृत्ति सदा सर्वदा के लिए हो जाएगी। तो आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाएगा। आपके मन में कोई इसकी वेदना नहीं थी कि हमारे कोई संतान नहीं है, तो नहीं है। पर ठाकुर जी की लीला, पंडित जी तो वृद्ध है रे, एक दना सवेरे सवेरे स्नान ध्यान करके अपनो आन्निक कृत्य करके हनुमान जी के मंदिर में सेवा के लिए जाए रे।
तब तक काऊ महिला ने पंडित जी को देख लियो, भोर की बेला ब्रह्म वेला। अरे राम 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 राम, आज ब्रह्म वेला में निपूते को मोहड़ो देखनो पड़ो, पुत्रहीन को मुख देखनो पड़ो, पतो नहीं आज को दिन कैसो जाए। वो कभी कभी कोई बात लग जाती है। तो उन पंडित जी को बात लग गई कि हम इतने बुरे है गए पुत्र न होने के कारण कि हमारा मुंह देख करके लोग अशुभ मानते हैं, असगुन मानते हैं। बड़े दुखी हो गए। हनुमान जी की सेवा में पहुंचे तो हनुमान जी से उनका साक्षात्कार था। हनुमान जी ने कहा, पंडित जी आप सदा प्रसन्न रहते थे, आत्मसंतुष्ट रहते थे, आज आप दुखी क्यों हैं? तो सारी बात पंडित जी ने बता दी। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारे प्रारब्ध में तो पुत्र का योग नहीं है, लेकिन तुम मेरे अनन्य निष्काम सेवक हो, मैं तुम्हें पुत्रवान होने का वर देता हूं। मेरी कृपा से तुम्हारे पुत्र होगा और तुम्हारे वंश में आगे चलकर एक महान भक्त उत्पन्न होगा। ये आशीर्वाद श्री हनुमान जी ने उन ब्राह्मण देवता को दिया। तो हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण का वंश चला, इसलिए उस वंश को हनुमान वंश कहने लगे। हनुमान जी, अरे भैया बुढ़ापे में लाला भयो, कैसे भयो? बोले हनुमान जी की, ये तो हनुमान जी की दया से वंश चलो। तो हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से वंश चलने के कारण उसको हनुमान वंश कहा जाने लगा। और उसी वंश में श्री नाभाजी प्रकट हुए। जब इनका जन्म हुआ उस समय घोर अकाल था। जब ये मात्र 5 वर्ष के थे उस समय इनके यहाँ घोर अकाल पड़ा। भीषण अकाल के कारण पशु पक्षी भी प्राण त्यागने लगे, देश वीरान होने लग गया। उसी समय आपके पिताजी भी भगवत धाम प्रयाण कर गए और अपने एकमात्र पुत्र जो जन्मांध है उसकी रक्षा के लिए माता, विचार माता ने किया कि चलें कहीं आगे चलें जहां सुभिक्ष हो, वहां मेरा और मेरे पुत्र का पालन हो जाएगा। माता आगे बढ़ी कि माता भी मार्ग में घनघोर वन में पंचत्व को प्राप्त हो गई। मां की भी मृत्यु हो गई। अब अकेला 5 वर्ष का बालक जंगल में बैठा हुआ है। महापुरुषों का जीवन होता बड़ा विचित्र है, बड़ा विलक्षण जीवन होता। तुलसीदास जी का जीवन देखो, बाल्यकाल कितना संघर्षमय है, कितना कष्टमय है। ऐसी नाभाजी का बाल्यकाल देखो। पिताजी का सुख, पिताजी चले गए, छोड़ के अकाल आंच माता बन छोड़ गई। वन छोड़ गई का यह अर्थ करना ठीक नहीं कि वो वन में छोड़ के चलेगी। भला अपनी माँ अपने एकमात्र पुत्र को जिसके पालन के लिए वो अन्यत्र कहीं जाना चाहती, वो छोड़ के जंगल में कैसे जा सकती है? वन छोड़ गई, कहां गई? भगवान के पास चली गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। उस समय की बात है आचार्य जी, हरिद्वार का कुंभ था और उस कुंभ में भारतवर्ष के सभी साधु संत स्नान करके पुण्य लाभ करके अपने अपने मठों की ओर जा रहे थे। और उसी समय रामानंद संप्रदाय के 2 महान रसिक सिद्ध संत श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, ये दोनों गुरु भाई और दोनों श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज के शिष्य, ये भी कुंभ स्नान के लिए आए थे और योग बल से ही वहां पहुंचे थे। और स्नान करके योग बल से ही लौट करके पुनः राजस्थान गलता जा रहे थे। गलता पीठ जहां है, गालवाश्रम, गलता पीठ जा रहे थे। तो इन दोनों महापुरुषों ने मार्ग में एक बालक को देखा तो करुणा उत्पन्न हुई और वे जो आकाश गमन कर रहे थे दोनों सिद्ध, वे नीचे उतरे
और उन्होंने बालक से पूछा कि बालक, तुम्हारा क्या नाम है? अब ये बालक सामान्य बालक तो है नहीं, ब्रह्मा जी के ही अंशावतार हैं। तो उस 5 वर्ष के बालक ने कहा कि यदि आप हमारा नाम पूछ रहे हैं तो किस दृष्टि से पूछ रहे हैं, पहले तो यह बतावें। यह शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूतों से बना हुआ है, तो एक किसी से बना हुआ हो तो मैं उसका नाम बता दूं आपको। अब पंचभूतों से बने हुए शरीर का क्या नाम बताऊं? यदि आप धातुओं के भाव से पूछ रहे हैं तो रक्त मज्जा वसा अस्थि मेदा मांस शुक्र आदि 7 धातुओं से बना है, तो एक से होता तो उसका नाम बता देता। तो मैं 5 का नाम बताऊं कि 7 का नाम बताऊं? और यदि इसका और विस्तार किया जाए तो तत्वों का चिंतन करने पर 25 तत्वों का ये देह बना हुआ है, तो एक का बना होता तो नाम बताते, 25 में से किसका नाम बता दूं? तो भगवान, मैं अपना नाम स्वयं नहीं जानता, क्योंकि मैं अपने स्वरूप को भूला हुआ जीव हूं। संसार के जो नाम रूप हैं वे परिवर्तनशील होने के कारण मिथ्या हैं। वाह! तो तुम्हारा पिता कौन है? संतों ने पूछा। तो उस 5 वर्ष के बालक ने कहा कि जो सबका पिता है वही हमारा भी पिता है। तुम्हारी माता का परिचय? बोले जो सबकी माता है, सबका पालन पोषण करता है परमात्मा, वही हमारी माता है। तो तुम्हारा भरण पोषण कौन करता है? तो बालक ने फिर कहा कि जिसने गर्भ में भरण पोषण किया, सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, स एव रक्षिता यो ही गर्भे रक्षति। जिसने गर्भ में रक्षा की है वही गर्भ के बाहर भी रक्षा करेगा। सारे विश्व के भरण पोषण का ठेका जिसके हाथ में है वही भरण पोषण करेगा। समझ गए? ये सर्वथा असामान्य बालक है। अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, अरे ये तो ब्रह्मा जी ही बालक के रूप में है। अपने पूर्व जन्म के किए हुए भगवद अपराध का प्रायश्चित्त करने के लिए जन्मांध होकर प्रकट हुए हैं? कहते ना, कोई आंख वाला व्यक्ति ऐसा कुछ कर दे, किसी ग्रंथ को लांघ जाए, किसी कलश को लांघ जाए, तुलसी को लांघ जाए, बिल्वपत्र को लांघ जाए, तो आचार्य डांट कर कहते, अंधे हो क्या? वो अंधा तो नहीं है। आंख वाले को अंधा क्यों कहा गया? भाई आंख होती इसलिए है कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टि से पहले भूमि को देख लो तब पैर रखो। तो तुम आंख वाले होकर कुछ भी लांघे चले जा रहे हो, किसी पर भी पैर रख के चले जा रहे हो, तो उसको कहा जाता क्या तुम अंधे हो? तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः, जिनको मैंने हृदय के संकल्प से वेद ज्ञान प्रदान किया, वो वेद ज्ञान संपन्न ब्रह्मा जी सामान्य अज्ञानियों की तरह अंधे की तरह लीला कर रहे हैं। नेत्रवान माने ज्ञानवान और नेत्रहीन माने ज्ञानहीन, इसलिए नेत्रहीन होकर के प्रकट हुए।
तब प्रियादासी कहते हैं, बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सींचे, नैन बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सींचे, नैन चैन भयो चख जोरी को निहारी, हाँ मन भयो चैन चख जोरी को निहारी, हाँ चैन भयो खुले चख जोरी को निहारी। कमंडल से हाथ में जल लिया, गंगा जल तो था ही उनके कमंडल में, हरिद्वार कुंभ स्नान करके आ रहे थे, गंगा जल लिया और श्री राम तारक षडक्षर मंत्र आज का मन ही मन उच्चारण करके जैसे ही नेत्रों पर सिंचन किया कि खुले चख, चख माने चक्षु, चक्षु खुल गए, बड़े बड़े कमल के समान सुंदर विशाल नेत्र प्रकट हुए। भैया दृष्टि देने का काम संतों का ही है, गुरुदेव का ही है। अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज नेत्र खुल गए, और जब नेत्र खुल गए नाभाजी के, तो उन्होंने संतों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, कृपा पूर्वक अपने साथ ले लिया उस बालक को और गलता में ला करके बालक का विधिवत उपनयन संस्कार किया। कुछ काल अपने निकट रख करके फिर संस्कारवान बालक को विधिवत चतुर्थ आश्रम की दीक्षा प्रदान कर दी और उस बालक का नाम नारायण दास रखा। अब देखिए, श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने सन्यास किस आयु में लिया? बताइए आचार्य जी। 5 वर्ष की आयु में तो गृह त्याग किया, 9 वर्ष की आयु में सन्यास ले लिया। ईमानदारी से सोचो, 9 वर्ष की आयु सन्यास की अवस्था है क्या? नहीं है ना? लेकिन ये अवस्था का विचार सामान्य जीवों के लिए होता है। जो कारक पुरुष होते हैं, आचार्य कोटि के होते हैं, उनके लिए विचार नहीं होता है। ये व्यवस्थाएं हम लोगों के लिए हैं। इसलिए वैराग्यवान पुरुष तो जन्म से ही अधिकारी। अरे आपको लगता 5 वर्ष और 9 वर्ष आपको बहुत बड़ी बात लगती है। सुखदेव जी को देख लो। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। नालो छेदन तक नहीं हुआ और सन्यास ले लिया। बताइए, इसको कहते हैं विद्वत सन्यास। सन्यास के 2 भेद हैं, विविदिशा और विद्वत। विविदिशा सन्यास की विधि है, विद्वत सन्यास तो लिया नहीं जाता, हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वहीं विराजो कुर्सी पे। और
नाभाजी को संत सेवा में लगा दिया। कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है, अकील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है, अकील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है, कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। श्री स्वामी कील देवाचार्य जी की आज्ञा से, कील जी बड़े गुरु भाई हैं, उनकी आज्ञा से छोटे गुरु भाई श्री अग्रदेवाचार्य जी ने मंत्र सुना दिया बालक को और नाम रखा नारायण दास। नाभाजी की जयंती पंजाब में तो पता नहीं कब होती है, हमें पता नहीं है, लेकिन संतों में नाभाजी की जयंती बसंत पंचमी की होती है। वसंत पंचमी को उनका यज्ञोपवीत हुआ और बसंत पंचमी को ही उनकी मंत्र दीक्षा हुई। तो वो जन्म तो पता नहीं, 5 वर्ष के थे, पिताजी पहले पधार गए, माता भी अकाल में पधार गई, अनाथ बालक के रूप में मिले हैं। तो मूल उनके शरीर के जन्म की तिथि तो किसी को पता नहीं, किंतु जिस दिन दीक्षा ग्रहण होती है, सन्यास की दीक्षा, उस दिन भी जयंती मानी जाती है। इसलिए संतों की दीक्षा दिवस को भी, चतुर्थाश्रम की दीक्षा दिवस को भी उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसलिए नाभाजी की जयंती बसंत पंचमी को मानी जाती है। इसी बीच में श्री जानकी जी ने प्रकट होकर श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज को आज्ञा दी कि अब आप रेवासा विराजो और वहां मेरी नित्य विलास लीला का अनुभव करो, वहीं से रसभक्ति की धारा बहाओ। और श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, ये कथाएं तो बहुत विस्तृत हैं, हम सूत्रात्मक शैली में कह रहे हैं। गलता से श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव कृष्णदास जी पयहारी जी महाराज के सेव्य ठाकुर श्री जानकी नाथ जी को लेकर, लगभग 200 गौ माताओं को लेकर, कुछ संतों के सहित रेवासा जहां आजकल है, इस रेवासा की धरती पर आकर अग्रदेवाचार्य जी विराजे। जिस काल में रेवासा में अग्रदेवाचार्य जी महाराज पधारे, उस काल में रेवासा में बंजारे बहुत बड़ी संख्या में थे। बंजारे होते ना राजस्थान में, और माहेश्वरी वैश्य थे वहां उस नगर में, व्यापारी कावरा समुदाय के वैश्य थे। और लाख का काम करने वाले लखेरे थे, और नमक के भी व्यवसायी थे। आओ, श्री धीरज कृष्ण शास्त्री जी बहुत अच्छी कथा करते हैं। विराजो, कुर्सी पर बैठो। लखेरे, बंजारे, नमक के व्यापारी, ये सब वहां थे। ब्राह्मणों का भी कुछ निवास था, क्षत्रिय भी थे, पर व्यवसायी रूप में ज्यादातर बस्ती इन लोगों की थी।
और वहां आचार्य जी धरती में नमक है, इसलिए नमक के व्यापारी वहां रहते थे। पानी नीचे से खोदो, क्यारी में डाल दो तो नमक हो जाए। अब आप कल्पना कर सकते कितना खारी पानी होगा कि उससे नमक बनता। और आज तो पानी की बहुत सुविधाएं सब जगह सरकारी तौर पर हो रही है। उस समय बड़ी कठिनाई थी। जब श्री अग्रदेवाचार्य जी वहां आकर विराजे, उस समय ऐसी स्थिति थी कि बहुत दूर से कहीं से मीठा पानी लाना पड़ता था। वर्षा बहुत कम होती थी, तो वर्षा के जल का संग्रह करके प्राण बचाने के लिए, पीने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। रेवासा में ऐसा पानी था कि आप स्नान भी नहीं कर सकते, व्यवहार इतना खारा पानी। तब दूर से जल को लाना पड़ता था, बड़ा महंगा था, बड़ा कष्ट था जल का। इतनी गायों को देखकर, इतने संतों को देखकर वहां के निवासियों ने कहा, महाराज आप गांव में आए, बड़ा अनुग्रह किया आपने, लेकिन यहाँ तो जल का बहुत संकट है। एक एक बूंद पानी के लिए लोग यहाँ के तरसते हैं, और आप साधु संतों को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। हाँ, हमने सुना है कि कई देशों में, जिनको लोग आजकल विकसित कहते हैं, विकसित राष्ट्र जिनको कहा जाता है, उन विकसित राष्ट्रों में बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, उनमें बड़े सुंदर सुंदर स्नान घर बने हुए हैं, शौचालय बने हैं। शौचालय में कोई टोंटी ओंटी नहीं है, नल नहीं है, पानी है ही नहीं शौचालय में। यूरोप के बड़े बड़े देश, इनकी सभ्यता है पानी रखना शौचालय में, देहातीपना है, असभ्यता है। उनके शिक्षित सभ्य होने का प्रमाण कि वहां पानी नहीं होना चाहिए। बढ़िया गलेचा बिछे हुए हैं, पानी का काम नहीं। अपने यहां तो कम से कम वो लगा रहता, पीछे से खोल दो, वो भी नहीं। तो स्विच दबाओ, सब भीतर चला जाएगा। कागज से पोंछ लो, डस्टबिन में डाल दो और सीधे बाथरूम में जाके नहा लो। न सावन का काम, न मिट्टी का काम। और वो पढ़े लिखे माने जाते हैं, विकसित माने जाते हैं। अब महात्माओं को देख लो, शौचालय में तो पानी बहुत लगता ही है उनको, शौच में शुद्धि में बहुत पानी लगता है, मिट्टी और पानी पर्याप्त लगता है। फिर स्नान में जल लगता है। भोजन करेंगे तो 16 कुल्ला करेंगे, शौच जाएंगे तो 8 कुल्ला करेंगे, लवशंका जाएंगे तो 4 कुल्ला करेंगे, हाथ पैर धोएंगे, कोई उच्छिष्ट छीट घुटने तक कहीं न पड़ जाए। तो महात्माओं को पानी की ज्यादा आवश्यकता, और गायें भी बिना पानी के नहीं रह सकती। तो महाराज आप कैसे निर्वाह कर पाएंगे यहां रेवासा में? तब श्री अग्रदेवाचार्य जी ने उनको, उनके कष्ट को देख करके द्रवित हुए, और आपने अपने चिमटे का स्पर्श कराया और श्री गंगा जी का स्मरण किया। वहां गंगा जी प्रकट हो गई। वहां गंगा जी प्रकट हो गई और कहा कि गांव की, प्राचीन गांव जहां तक है रेवासा गांव, गांव की सीमा के भीतर नमक नहीं होगा।
पहले गांव नमक पर ही गांव था, और उनकी वाणी से गांव की सीमा में आज भी नमक नहीं है। वहां पानी निकलता है, पानी निकलने लग गया भूमि से, नमक नहीं है। और गांव की सीमा के थोड़ा बाहर आगे बढ़ो 2-3 किलोमीटर पर, तो ठाकुर जी का ही खेत है, उसमें नमक पैदा होता है। केवल रेवासा गांव के रोड के उस पार जाओ तो ऐसा पानी कुल्ला नहीं कर सकते, भीतर जाओ तो खूब नहाओ धो। अब जहां इस समय रेवासा स्थान है, अब तो पुराने कुएं बंद हो गए, नहीं तो कुआं आश्रम के भीतर रेवासा मठ में 7 कुआं और 1 बावड़ी पानी के लिए, 7 कुआं और 1 बावड़ी, और 11 चौक का स्थान। चौक होते ना, बाहर से दूर से लगता है कि आश्रम नहीं है, कोई किला है, किले जैसा स्थान। तो जब गंगा जी प्रकट हो गई तो सब के सब श्री अग्रदेवाचार्य जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। फिर तो सबने कहा महाराज आप यहीं विराजो, और आप वहां विराजमान हो गए। वहां संत सेवा करने लगे। वहीं आपने श्री नाभा जी को आज्ञा दी। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुवे, करत बयार नाभा मधुर संहार सो। मानसी सेवा कर रहे हैं श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, और नाभा जी महाराज पंखा झल रहे हैं। उसी समय श्री अग्रदेवाचार्य जी का एक शिष्य जो समुद्री व्यापार करता था, समुद्र से जहाज से कई देशों में रत्नादि का व्यापार करता था, वह जहाज से वापस आ रहा था भारत की ओर, और समुद्री तूफान में जहाज फंस गया। और जब समुद्री तूफान में जहाज फंस गया और जहाज के संचालकों ने कह दिया कि अब जहाज का नियंत्रण हमारे वश में नहीं है, अब तो आप स्मरण करो अपने अपने इष्ट का। श्री कोकिलावन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। ये रहने दो, सुनो मन जी। हरि गुरु और संत इनमें भेद नहीं है। जो श्री हरि हैं वही श्री गुरु हैं, और जो श्री हरि गुरु हैं वही संत हैं। भक्तमाल का तो सिद्धांत ही है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। नामना भिन्ना इवा भांति तत्वतस्त्वेक एव ही।
ये नाम से भिन्न है, तत्वतः ये चारों एक ही है। इसलिए भगवान को पुकारने से भी आर्त भक्त की रक्षा होती है, और किसी भाग्यशाली जीव की बुद्धि गुरु तत्व के प्रति यह है कि गुरु जी के रूप में भगवान है। तो जैसे भगवान को पुकारने से रक्षा होती है, ऐसे ही गुरुदेव को पुकारने से भी रक्षा हो जाएगी। इतना ही नहीं, किसी संत को पुकारने से भी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि गुरु के रूप में भी भगवान ही हैं, संत के रूप में भी भगवान ही हैं। इसलिए आर्त भाव से पुकारोगे तो रक्षा हो जाएगी। आप बहुत ध्यान से सुने। आमेर नरेश महाराजा मान सिंह माधव सिंह, जो सम्राट अकबर के मान सिंह सेनापति थे, और वो जहाज से आ रहे थे, उनका जहाज तूफान में फंस गया। तो मान सिंह माधव सिंह कहने लगे, भैया हम दोनों के प्राण संकट में हैं, क्या किया जाए, रक्षा कैसे हो, जहाज नियंत्रण खो चुका है। तो माधव सिंह ने कहा, महाराज आपकी बहू भक्त है, बहू का स्मरण कर लो। माधव सिंह की पत्नी थी भक्तिमती रत्नावती, और जेठ लगते हैं महाराज मान सिंह, जेठ हैं, और पति है माधव सिंह। मान सिंह माधव सिंह दोनों ने रत्नावती का स्मरण किया, और जहाज तूफान से बाहर हो गया। इसलिए यह भी नहीं है कि गुरु संत, आपकी पत्नी भक्त है और आपका विश्वास है कि मेरी पत्नी भक्त है, उस भक्त का स्मरण करने से आपकी विपत्ति का नाश हो जाएगा। क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। शिष्य ने गुरु जी को पुकारा, और पुकारते ही गुरु जी सहसा अपने सूक्ष्म देह से, भावमय देह से समुद्र की ओर पहुंचे, और नाभाजी पंखा चल रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरु जी तो मानसी में सीताराम जी की, जानकी नाथ जी की सेवा कर रहे हैं, सरकार के गले में माला धारण करा रहे थे, सरकार मस्तक झुकाकर माला पहनने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, और गुरु जी तत्काल चले गए वहां। तो गुरु जी को कष्ट करना पड़े और उनकी उपासना में विघ्न पड़े, तो ये तो सेवक का धर्म नहीं है। सेव्य की किसी भी साधना में, प्रक्रिया में विघ्न पड़ गया तो सेवक किस बात का है? सेवक वही है जो सेव्य के किसी कार्य में विघ्न उपस्थापित न करे, सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हुए। तो नाभाजी ने वहीं से पंखे के इशारे से समुद्री तूफान की दिशा बदल दी। कहाँ है रेवासा? सैकड़ों कोस दूर से समुद्री तूफान की दिशा बदल दी, और जहाज किनारे लग गया। पर श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज अपने भावमय देह से खड़े होकर, समुद्र भगवान की विभूति है, नील वर्ण के अगाध समुद्र को देख रहे थे। तब आपने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से आपके शिष्य की विपत्ति तो दूर हो चुकी है। अति सुकोमल श्री जानकी नाथ जी मस्तक झुकाकर माला पहनने के लिए विराजमान हैं, किशोरी जी ग्रीवा झुकाकर बैठी हैं। आप कृपा करके युगल सरकार को माला धारण करावें। आपने माला धारण कराई, सेवा हो गई, ध्यान से जागृत हुए। बोल्यो कौन? क्योंकि ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में बाहर का शब्द सुनाई नहीं पड़ता, तो मेरे भीतर प्रवेश करके कौन बोला है? तो नाभाजी ने यह नहीं कहा कि सिद्ध गुरु का सिद्ध चेला बोला। नाभाजी बोले,
जिस अनाथ बालक को आपने संतों की जूठन खिला पिला करके, संतों का चरणामृत पिला करके पाला पोसा है, वही आपकी जूठन खाने वाला, आपकी चरण रज का सेवन करने वाला, आपके चरणोदक का सेवन करने वाला आपका दीनहीन बालक नारायण दास बोला। ऐसी भाषा होनी चाहिए साधु की। अहम शून्य